Good morning, everyone. A warm welcome to my channel. This is Amrita ma'am, and today we are going to discuss the question paper of finance. NMIMS का assignment finance का financial accounting and analysis first semester का paper है which is applicable for April 2024. इसकी लास्ट डेट मार्च में है, तो मैं आज इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है NMIMS असाइनमेंट का. How to do common size analysis. So today I am going to discuss how to go ahead with this common size analysis, right? तो ये कैसे करते हैं? First of all, let me tell you in a very frank way that all the questions, whatever questions are coming either in your examination or in your assignment, these are all coming from the book. बुक के बाहर या आप लोग को जो स्टडी मटेरियल दी जाती है उसके बाहर कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है. फाइन. तो ये भी जो क्वेश्चन है टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज, दैट इज प्रिपेयर अ कॉमन साइज एनालिसिस, में एक बार क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ. दिस इज द थर्ड नंबर क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का. परफॉर्म द कॉमन साइज एनालिसिस फॉर द ईयर 2021-22. दिस इज द डेटा आपके ऐसे दी गई है, इतनी बड़ी सी डेटा है जिसको मैंने यहाँ एक्सेल फाइल में ले लिया. फाइन. अब आपको इसका क्या करना है, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज कॉमन साइज एनालिसिस 2 साल के लिए करनी है. कॉमन साइज एनालिसिस. फाइन. इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ अगर आपको ना दिख रहा हो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ये कैसे करते हैं. ये भी आपके बुक में है, ये NMIMS की जो अकाउंट्स की बुक है उसमें ये दिया हुआ है कैसे करते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. वहीं से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया जस्ट टू शो यू कि कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आई है तो यू कैन ईजिली डू इट फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ. आपकी बुक से ही ये आप आराम से समझ सकते हो. अब मैं इसको समझा देती हूँ कैसे किया गया है. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या होता है. कॉमन साइज में हम लोग जो हमारा इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, व्हाट वी एग्जैक्टली डू इज वी टेक सम कॉमन बेस, एक बेस लेते हैं और उससे कंपैरिजन करते हैं बाकी जितने भी फिगर्स हैं. लाइक अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आप यहाँ पर देखो, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारा सेल्स रेवेन्यू. सेल्स रेवेन्यू इज समवेयर अराउंड 1 करोड़. हाँ, तो ये 16 करोड़ का फिगर है. 16 करोड़ टू 25 लाख समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो जो भी फिगर है मैं इसको 1625 और पीछे 0000 है. ठीक है. जो भी फिगर्स है उस पर नहीं जा रही हूँ मैं. अब इसमें देखो आप, इसमें ये 100% यहाँ दिखा रहा है. इसका मतलब हमने यहाँ पर जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है इसका बेस फिगर है सेल्स रेवेन्यू. अब बाकी जितने भी फिगर्स है लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सारे को कंपेयर किया गया उसके हिसाब से, उसकी तुलना में इन कंपैरिजन टू दैट सेल्स रेवेन्यू अदर्स आर बीइंग कंपेयर्ड ऑन दैट सेम स्टेटमेंट में ही इसको स्टडी किया गया. अब मैं आप लोग का जो क्वेश्चन है उसको मैं दिखा रही हूँ. ये पूरा क्वेश्चन है जो आई होप सबको दिख ही रहा होगा अच्छे से. मैं एक बार दिखा दूँ. स्टेटमेंट ऑफ इनकम है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पर्सनल फुल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं 2021 एंड 2022. आपको क्या करना है, इस पर आप ये इंसर्ट करते हो एक सेल. फाइन. बिकॉज मुझे कॉमन साइज स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना है तो मैं ये 2021 का फिगर ले रही हूँ. और जस्ट एक बार मैं इसको और एक इंसर्ट कर देती हूँ. इसको मैं यहाँ से कॉपी इधर कर देती हूँ. चलो कोई नहीं, मैं इसको फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से. फाइन. तो ये मैं 2022 ले लूँ. काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी खास ऐसा नहीं है. हम लोग को लेना किसको है, आपको सबसे पहले वो समझना है. हमारा ये जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, जैसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है ना, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग रेवेन्यू को ही बेस फिगर लेते हैं. देखो ऊपर में ये जो आपके क्वेश्चन में भी दिया गया था ना, तो ये बोल्ड फिगर दी गई थी. तो बोल्ड फिगर किस लिए दिया गया था, बिकॉज यू नीड टू कंसिडर दिस एज योर बेस फिगर. तो इस बेस फिगर के संग अपने को कंपेयर करना है. तो 2021 हो या 2022, दोनों में ही अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू को लेंगे. फाइन. ऐसे अगर बैलेंस शीट होता है तो बैलेंस शीट का फिगर्स हम लेते हैं, पर यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू है तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग रेवेन्यू को लेंगे. तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू मेरा 100% है. फाइन. मैं इसको 100 लिख रही हूँ, यहाँ भी 100 लिख रहे हैं. फाइन. अब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इसके एक एक फिगर पे अपने आ जाते हैं. एक एक फिगर कैसे निकालेंगे, देखो इज इक्वल्स टू ये आपका जो भी पर्सनल है, पर्सनल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100.
तो ये आपका हो गया 12%। इसको मैं अगर ये करती हूँ, फॉर्मेट करती हूँ एज परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज में भी आएगा। परसेंटेज, तो मैं इसको परसेंटेज में दिखा रही हूँ। ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, चलो आप इसको समझ लो, 12% है, इसको समझ लो। इसकी फॉर्मेटिंग मैं अभी नहीं करने जा रही हूँ। अब फ्यूल का जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ से लिया, डिवाइडेड बाय योर टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से सभी का मुझे लेना है। फाइन। अब मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगी कि 2022 का फिगर है, 2022 में जो पर्सनल हमारा एक्सपेंडिचर था डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से हमारा फिगर आ रहा है। सेम वे में यहाँ पर भी ये फिगर है, डिवाइडेड बाय योर ऑपरेटिंग रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर कंपैरिजन करना, देखो मेन हमारा जो पर्पस है वो क्या है, हमें कंपैरिजन करना है। पिछले साल हमारा 2021 में हमारा जो फुल एक्सपेंसेस है, लेट अस टेक फुल एक्सपेंसेस, तो मैं अगर इसको ही कंपेयर करती हूँ तो फुल एक्सपेंसेस था 13% ऑफ माई ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑन दी अदर हैंड इस साल मैंने 2022 में, ये तो 24 चल रहा है, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कंपैरिजन करने के लिए पिछले साल और मतलब जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, इसका ही कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर 21 और 22 का कंपैरिजन है। जब आप इंटरप्रिटेशन लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि फ्यूल का, जैसे फ्यूल was forming 13% of the total operating revenue. Fuel expenses was it was composed of 13%. टोटल का जो रेवेन्यू है उसका 13% फ्यूल के खर्चे में निकल रहा था इन 2021। 2022 में वो डिक्लाइन हुआ है, वो 11% हो गया, 11% हो गया, मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू का अभी 11% हो गया है फ्यूल का खर्चा। तो इस तरीके से हम लोग बाकी जितने भी हैं वो सारा हम लोग कॉमन साइज एनालिसिस है इसी तरीके से करेंगे। लाइक परचेज पावर, अब परचेज पावर में भी जाओगे तो आप ये लोगे जो आपका परचेज पावर है डिवाइडेड बाय योर ऑपरेटिंग रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जा रहा है 16%। सेम वे में यहाँ पर रखने करते हैं तो ये आ जाता है दिस डिवाइडेड बाय योर ऑपरेटिंग रेवेन्यू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर दिख रहा है ये भी आपका परचेस जो पावर है 16% से 15% पे आ गया। तो ये कॉमन साइज एनालिसिस हमें काफ़ी हेल्प करती है इन ब्रीफ देखने में कि क्या खर्च बढ़ा है या क्या खर्च घटा है। आप लोग ये भी कर सकते हो, ये जो फिगर्स आ रहा है 2021-22 को, मैं इसको ऐसे नहीं लेकर मैं इसको इस तरीके से भी सजा सकती हूँ चाहूँ तो। यहाँ मैंने 2000, ये मैंने इजी करने के लिए किया था, 2021 का मैंने यहाँ पर लिखा, राइट, ये 100%। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ, वेट नहीं ले रही हूँ, मैं शॉर्टकट में नहीं जा रही, आई एम नॉट वेरी गुड इन एक्सेल, तो इसलिए मैं सिंपल इजी तरीके से ही इसको करूँगी, भले थोड़ा लेंदी हो बट मेरे लिए इजी है। चलो, तो ये अपने आ गया, राइट। तो ये मैं जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे, इसको आप ग्राफिकल रूप पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर जब देखो सिंपल आपको जब अपने दिखाने हैं आंसर्स, आपको शो करने हैं, तो आपको आप जितने तरीके से आप उसको दिखा सको, जितने अच्छे तरीके से, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन किया मैंने। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मैंने अभी सिर्फ इतना ही लिया, 2-3 लिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आप चार्ट निकाल सकते हो। फिर ऑपरेटिंग इनकम वाला सेगमेंट जो है वो अलग है, उसको फिर उसका एक अलग चार्ट आप निकाल सकते हो। तो अपने आंसर्स को जितना अच्छा आप प्रेजेंट कर सको, तो कॉमन साइज एनालिसिस करके जब आप रिप्रेजेंट करते हो बाय चार्ट, तो डिसीजन मेकिंग में वो ज़्यादा इजी हो जाता है जो भी मैनेजमेंट को। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू एवरीवन।